नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जेम्स वैन प्राग, ये एक बहुत बड़े साइकिक है अमेरिका के, उनके जीवन में एक घटना हुई थी जिसके बारे में उन्होंने बताया, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये जो घटना है दोस्तों, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से अनुभव किए होंगे, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते कि क्या कैसे होगा। तो इनके जीवन में जो घटना हुई थी, उन्होंने कहा कि ये 1994 की बात है, 1994 की। तब उन्होंने एक दिन सपने में दोस्तों, वो कह रहे थे कि सब कुछ हिल रहा है, ऐसे उन्होंने देखा। और उन्होंने बाद में देखा कि जैसे लोगों का सामान गिर रहा है, मतलब ऐसा हमारा सामान जैसे रखा होता है और वो गिर रहा है और पूरी तरीके से सब कुछ हिल रहा है। जेम्स वैन प्राग कहते हैं कि वो जो चित्र था उनके जीवन, मतलब उनके आंखों के सामने आया जो था दृश्य, वो ट्रेन में जैसे एक्सीडेंट हो जाए, या फिर ट्रेन में आपको पता होगा कि ट्रेन ऐसे हिलती है और बाद में चलते वक्त, और बाद में जो सामान होता है वो कभी कभी नीचे भी गिर जाता है। तो वो उन्होंने कुछ जो सपने में देखा था वो कुछ इस तरीके से था। वो ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं ट्रेन को तो नहीं देख रहा, लेकिन वो उनको ट्रेन जैसा थोड़ा सा लगा वो सारी चीज़ें। बाद में वो सपना चला गया। और आपको भी पता होगा हम कितना सोचे इसके बारे में, हम अगले दिन वगैरह कुछ देख सकते हैं कि मतलब आखिर क्या वो सपना था, लेकिन सोचेंगे और बाद में छोड़ देंगे। तो उनके भी साथ वो ऐसा ही हुआ। बाद में तकरीबन 2 दिन के बाद लॉस एंजलिस में दोस्तों बहुत बड़ा भूकंप आया। वो बहुत बड़ा भूकंप था और जेम्स वैन प्राग कहते हैं कि वो उस वक्त वहीं पर थे लॉस एंजलिस में, और उनके कबर्ड के मतलब सारी चीज़ें भी गिर रही थी, मतलब जो कबर्ड वगैरह होते हैं तो उसमें भी लॉक अगर नहीं किया हो तो मतलब वो ज़मीन बहुत ही हिल रही थी और उसका सामान भी वहाँ पर गिर रहा था। और वो कह रहे हैं कि उस मतलब भूकंप में बहुत सारे लोगों की उस वक्त जान भी गई थी। जेम्स वैन प्राग कहते हैं कि सच में उनको बहुत बुरा लगा इस घटना से, क्योंकि वो ये कहते हैं कि काश मैं उसको मतलब समझ पाता, मैं काश उसमें और डीपली विचार कर पाता, काश मैं मतलब भूकंप तो रोकना इनके हाथ में नहीं है, लेकिन लोगों को मैं सचेत कर पाता जिससे वो थोड़ा सा सतर्क रहते और उनकी जान बच जाती। तो इस बात से उनको बहुत बुरा लगा। लेकिन जो साइकिक होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलता है दोस्तों। तो उनको बाद में यही पता चला कि जो घटनाएँ जैसी होनी है वो होकर रहेंगी, हम डायरेक्टली उसको रोक नहीं सकते। हाँ, कुछ लोग रोक भी सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे रोका भी गया है दोस्तों घटनाओं को, कि किसी ने देखा और उसके बाद उन्होंने कुछ उसमें प्रयास करने की कोशिश की और किसी की जान बची। लेकिन कभी कभी जेम्स वैन प्राग कहते हैं कि जो घटना होनी है वो ऐसे ही होगी। तो ये जो सपना था दोस्तों, उन्होंने इसी नज़र से उसको देखा कि भविष्य में भी अगर ऐसा कुछ आया तो वो जो भी सपने उसके बारे में बहुत कुछ समझने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे आज भी बहुत लोग अपने सपने के बारे में वगैरह कहते हैं, तो मतलब मैं भी, मेरा उसमें कोई ऐसा बड़ा अभ्यास तो नहीं है कि ये ऐसा दिखा मतलब ऐसा ही होगा। एक साइकिक को, इतने बड़े साइकिक को इतना मतलब क्लियरली सपना आया तो वो नहीं समझ पाए, तो मैं क्या समझ पाऊँ। लेकिन मैं आपको यही कहना सकता हूँ दोस्तों कि आप अगर ऐसे आपको किसी को सपने आ रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे, तो आप ध्यान पे ज़्यादा मतलब ये करना, कॉन्सेंट्रेट करना, ध्यान पे ज़्यादा जोर देने की कोशिश करें। अगर जितना आप दिन में करते हैं उससे डबल टाइम में करें। एकदम 1 घंटा वगैरह नहीं कह रहा, लेकिन एक 15-20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा भी अगर करेंगे तो सच में इन सारी चीज़ों को समझने के लिए थोड़ी सी आपको मदद मिल सकती है। तो फिलहाल आप इतना कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। आप मुझे अब इजाज़त दीजिए, हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।